था। पृथु महाराज जो है वो वापस आते हैं, यज्ञ खत्म करके वापस आते हैं, तो उनका किंगडम उनको बहुत अच्छे से वेलकम करता है। एवरीबडी सो एक्साइटेड टू सी पृथु महाराज। सब लोग पानी का अच्छे से फ्रैग्रेंट पानी का, सारा पानी से रोड साफ होता है। ऊपर सारे मोतियों की माला की ऐसे ये करा होता है, लड़ियां डाली होती है। और डेकोरेशन बहुत लाविश होता है उनके वेलकम के लिए। फिर साउंड्स भी चलते हैं, तो उनके महल होता है, उसके एंट्रेंस के अंदर से संस्कृत मंत्रों का, वैदिक पठन का साउंड आ रहा होता है। बाहर की ड्रम्स बज रहे होते हैं। और कॉन्च शेल्स भी, मतलब अच्छे से शंख भी बज रहे होते हैं। तो पृथु महाराज वापस आते हैं, तो उनका वेलकम इतना अच्छा होता है। फिर मैत्रेय मुनि विदुर को बताते हैं कि गंगा और यमुना नदी के बीच में एक ब्रह्मवर्त नाम की जगह है। वहां पे पृथु महाराज रहने लग जाते हैं, और वहां से पूरे किंगडम को वो रूल करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पृथु महाराज जितने भी ये है लोग हैं, उनको दो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप भक्ति करो, एक तो कृष्णा को हमेशा से हमेशा याद करो, और दूसरी बात कहते हैं आप अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाओ। ये कब होता है, पृथु महाराज जब डिसाइड करते हैं कि मैं अभी वापस आ गया हूँ यहाँ पे, तो और एक यज्ञ करना बनता है। तो उस यज्ञ में बहुत सारे सेजेस आते हैं, बिग बिग पर्सनालिटीज आती है, राजा भी आते हैं, सेजेस भी आते हैं। और हर सेक्ट के लोग आए आए होते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग आए होते हैं, डेमीगॉड्स आए होते हैं। सो इट इज लाइक सत्यलोक, ब्रह्मलोक, तपलोक। वहां के ऋषि आए हुए हैं, स्वर्ग लोक के सारे राजा महाराजा आए हुए हैं, प्लस नर्क लोक में भी जो रूल करते हैं वो भी सारे आए हुए होते हैं। सो देर आर लाइक मल्टीपल डेमीगॉड्स ओवर देयर। ये सब लोगों में कुछ लोग पृथु महाराज की पर्सनालिटी को देख के थोड़े एनवियस भी होते हैं कि मुझसे ज्यादा सुंदर है, मुझसे ज्यादा ब्रेव है, मुझसे ज्यादा करेजियस है, फिर मुझसे ज्यादा मच्योर है, मुझसे ज्यादा विजडमिस्ट है। फिर इनकी बात तो सब मानते हैं, मेरी बात सब नहीं मानते। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें लेकर ना किसी किसी को एनवियसनेस थी। तो जितने भी एनवियस लोग थे, पृथु महाराज ही डजेंट केयर अबाउट देम एट ऑल। पृथु महाराज खड़े होते हैं, और व्हाइट सिल्क धोती पहनी होती है, और उसका बॉर्डर जो होता है गोल्डन होता है। तो पृथु महाराज बहुत सुंदर लग रहे होते हैं। उनके चौड़े कंधे हैं, फिर उनकी बाहु भी बहुत स्ट्रांग है, उनका जो नेक है वो लंबी है, नाक लंबी है उनकी, और उनके आईब्रोज अच्छे से कार्व्ड है, उनके बाल कर्ली कर्ली है, बहुत फेयर है। फेयरनेस में, पृथु महाराज के फेयरनेस में हल्का सा पिंकिश और येलोइश कलर मिक्स्ड है। तो ऐसे करके पृथु महाराज बहुत फ्रेश दिखते हैं। और पृथु महाराज के टीथ जो है वो मोतियों की तरह है। तो पृथु महाराज स्माइल करते हैं तो उनके दांत दिखते हैं। तो वो खड़े हो गए सारी असेंबली में, ऐसे लग रहा था बाकी सारे सुंदर सुंदर डेमीगॉड्स है, राजा महाराजा है, वो सिर्फ तारे हैं, और पृथु महाराज जो है वो एक मून है सारी असेंबली में खड़े हुए। फिर उनको इनवाइट किया गया कि पूजा में बैठो, यज्ञ में बैठो। तब उन्होंने चेंज किया अपना ड्रेस। ही केम इन टू डियर स्किन। वो डियर स्किन ब्लैक कलर की थी। तो ब्लैक कलर में ऐसे लग रहा था जैसे अंधेरी रात में चांद चमकता है, वैसे और सुंदर लग रहे थे पृथु महाराज। जब वो बैठे तो उनकी चेस्ट पूरी तरह, उनको ज्वेलरी निकालनी पड़ी थी, तो उनकी चेस्ट बहुत ब्रॉड थी। तो सबने जब उनकी चेस्ट को ऐसे ब्रॉड देखा तो उनको पता चला कि हाँ, ये ही इज अ रियल योद्धा। ऐसे करके तो जितने भी क्षत्रिय राजा थे, मेनी ऑफ देम, बहुत सारे क्षत्रिय राजाओं ने उनकी प्रशंसा की कि ये ऐसा योद्धा दिखना चाहिए जिसके आर्म्स बहुत चीजल्ड है, शोल्डर्स चीजल्ड है, और चेस्ट भी वाइड है। ऐसे करके योद्धा करके उनका बहुत ज्यादा सम्मान हुआ। और इतने में कुछ कुछ लोग फिर भी एनवियस भी हुए। तो जब वो कुशाग्रास की मैट पे बैठे और यज्ञ चल रहा था, देन ही सॉ कि ऐसे लग रहा था जैसे कि उनकी आंखों में ड्यू ड्रॉप्स है, उनकी आंखों में कंपैशन था। पृथु महाराज वॉज अ वेरी कंपैशनेट किंग। तो एक किंग होता है, उसके अंदर कंपैशन भी उतना ही होना चाहिए और शौर्य भी उतना चाहिए। क्यों? ऐसे नहीं होना चाहिए कि शौर्य ज्यादा है, करेज ज्यादा है और कंपैशन कम है। दोनों चीजें। अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा है? ओके। रॉयल कॉस्ट्यूम, वाई इन डियर स्किन? वेरी गुड क्वेश्चन, कि उन्होंने रॉयल कॉस्ट्यूम में यज्ञ क्यों नहीं किया, डियर स्किन में क्यों किया? इट हैज बीन अ कस्टम इन सिंस मेनी युगास, कि जब भी आप हिमालय में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, सो व्हेन यू वेयर अ डियर स्किन, जैसे शिव जी भी पहनते हैं वैसे, तो जो भी तपस्वी होता है, डियर स्किन और कुशाग्रास, ये दो उसकी एक्सेसरीज होती है। क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब भी आप तपस्या करने बैठते हो,
तो आपके पास स्नेक्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स आते हैं जो बाइट कर सकते हैं, बुरी बुरी शक्तियां होती है। तो ये सारी बुरी शक्तियों से बचने के लिए डियर स्किन इज कंसिडर्ड एज अ वेरी फॉर्चुनेट ड्रेस फॉर तपस्या। तपस्या उसमें विदाउट डिस्टरबेंस हो जाती है। कुशाग्रास से भी आपको जो नीचे की जो अर्थ की हीट होती है, कोल्डनेस होती है, किसी भी तरीके का ये होता है बैड इफेक्ट्स ऑफ द वेदर ऑन यू, ऑन योर बॉडी, इट डजेंट अफेक्ट यू। तो ये कस्टम पहले से चला आता आ रहा है, हिमालयाज में इट इज प्रैक्टिस, शिव जी ऑल्सो प्रैक्टिसेस। तो यज्ञ में ये वाला ड्रेस जो है क्षत्रियो को ये किया जाता है, ऑफर किया जाता है। सो देर आर सम हु फॉलो, सम डोंट फॉलो। पृथु महाराज वॉज इज एन इनकारनेशन, ही इज अ लीडरशिप इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। लीडरशिप इनकारनेशन में एक प्रॉपर राजा लीड कैसे करता है उसका सारा एग्जाम्पल देने के लिए then Prithu Maharaj was representing that entire custom, so he followed the custom accordingly. तो उन्होंने ये पहना एंड देन पृथु महाराज की आंखों में ड्यू ड्रॉप्स जैसी थोड़ी सी ये थी, पानी था उनके आंखों में। तो उससे ये प्रभुपाद बहुत अच्छे से कहते हैं कि एक जो राजा होता है ना, उसके पास कंपैशन और करेज का बैलेंस होना चाहिए। ज्यादा कंपैशन नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए करेज यहाँ पे और कंपैशन बहुत ज्यादा है, फिर क्या हो जाएगा, ज्यादा कंपैशन हो जाएगा तो अपराधी को भी क्षमा करी जाएगी और उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, उसको और एक मौका दिया जाएगा, फ्री छोड़ा जाएगा। अब जिसको बिना पनिशमेंट के फ्री छोड़ा जाता है वो और ज्यादा अपराध करने के लिए प्रेरित हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है। अगर सपोज आपके पास करेज ज्यादा है राजा के पास और कंपैशन थोड़ा सा कम है, तो क्या हो जाएगा, जो भी लोग है जिसको भी पनिश किया जा रहा है, जितनी सिवियरिटी से करना चाहिए उससे ज्यादा सिवियरिटी यूज होगी, मतलब अपराध इतना है और पनिशमेंट इतनी हो जाएगी। यू नीड टू हैव अ बैलेंस ऑफ कंपैशन एंड करेज। तो ये कंपैशन जो है वो पृथु महाराज की आंखों की चमक से दिखता था, जिसमें ड्यू ड्रॉप्स जैसे मॉइस्चर था उनकी आंखों में। आंखें जैसे ही वो किसी को भी देखते थे ना, उनको दया भाव जागृत हो जाता था बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिसको भी देखे वो सबको इक्वल देखेंगे, उनकी देखने की नजर ऐसी थी नहीं कि ये शरीर क्षत्रिय का है, ये शरीर ब्राह्मण का है, ये शरीर इसका है डेमिगॉड का है, ये शरीर डीमन का है, ऐसे नहीं देखते थे। वो सबको देखते थे तो इक्वल नजर से देखते थे कि सब सब आत्माएं हैं। तो उनको देखने का नजर था वो बैलेंस होता था, उनका जितना शौर्य उनके पास था उतना ही ज्यादा उनके पास कंपैशन भी था सबके लिए। अभी फिर पृथु महाराज खड़े हो गए, पूरी यज्ञ खत्म हुआ, सारी पूजा पठन सब हुआ एंड देन ही स्टूड। एज सुन एज ही स्टूड, सबको ऐसे प्रणाम किया उन्होंने, सबको देखा, जितने भी सारे लोग थे सब, सबकी आंखें उन पे ऐसे स्टेयर कर रहे थे। एक बार पृथु महाराज को कोई देख ले तो फिर उसके बाद उसकी आंखें हटती नहीं थी, इतने सुंदर लगते थे। मानो आप अगर स्काई में देख रहे हो, एक टूटता हुआ तारा आप देख रहे हो, तो आप टूटते हुए तारे को नीचे 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 इनविजिबल होने तक आप देखते ही रह जाओगे। यू कैन नॉट टेक योर आईज ऑफ द टूटता हुआ तारा। वैसे पृथु महाराज थे कि एक बार आप गड़ गई आंखें तो गड़ गई, अब आप इधर उधर नहीं कर सकते, इतने वो दिखने में ही बहुत सुंदर थे। तो जैसे वो खड़े हो गए पूरी असेंबली ताकने लग गई पृथु महाराज को। जैसे ही ताकने लगी पृथु महाराज ने हाथ जोड़े और सबको कहा उन्होंने कि ओ जेंटल सोल्स, मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब लोग यहाँ पे आए हो, मैं आपसे बहुत थैंकफुल हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आए हो। अब मैं बस ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा एज अ किंग, मैं अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाऊंगा और मैं आप लोगों से भी उतना ही सपोर्ट चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं अपनी ड्यूटीज सिंसियरली निभाऊंगा, वैसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपनी ड्यूटीज सिंसियरली निभाओ। उन्होंने कहा कि लॉर्ड इज मर्सीफुल, भगवान बहुत ज्यादा मर्सीफुल है, बहुत कृपावान है, जो उन्होंने मुझे राजा बनने का सौभाग्य दिया है। अब ये जो ड्यूटी है, मैं चाहूंगा कि पूरे राज्य में पूरे हर जगह पे वर्णाश्रम धर्म फॉलो हो। तो उन्होंने अपना स्ट्रेट अवे इच्छा जताई सबको कि कोई भी वर्णाश्रम धर्म को ये ना करे, काटे ना। अब कलयुग में ऐसे हो गया है कि वर्णाश्रम धर्म एस्टैब्लिश्ड नहीं है, सभी लोग मैक्सिमम लोग ये फॉलो करते हैं
मन में आए वही करते हैं। मैक्सिमम लोग शूद्र टेरिटरी को कैटेगरी को बिलोंग कर जाते हैं। कोई ऐसे जाना नहीं चाहता, अलग अलग आश्रम नहीं निभाना चाहता। जो भी चाहे जब भी चाहे गृहस्थ आश्रम से पॉप आउट हो जाता है, दूसरे गृहस्थ आश्रम में एंटर कर जाता है। जिसकी मर्जी है, कभी भी ब्रह्मचर्य तोड़ दिया, मतलब विवाह नहीं हुआ तो भी ब्रह्मचर्य फॉलो नहीं किया, विवाह हो गया तो गृहस्थ आश्रम फॉलो नहीं किया। अच्छा, गृहस्थ आश्रम खत्म हो गया तो भी गृहस्थ आश्रम खत्म नहीं कर रहे हैं, वानप्रस्थ में जा ही नहीं रहा है कोई, वानप्रस्थ में गया हुआ इंसान सन्यासी नहीं ले रहा है। तो सारी सिस्टम ही सारी गड़बड़ हो चुकी है कलयुग में। तो तब भी ऐसे ही कुछ सीन था, सब लोग ऐसे बहुत अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे, क्योंकि उससे पहले जो है पृथ्वी पे बहुत पाप हो रहे थे, और पृथ्वी माता वैसे भी परेशान थी, कोई कुछ फॉलो नहीं कर रहा था। तभी तो पृथ्वी माता ने पापियों को मारने के लिए अनाज देना बंद किया था। सो सिस्टम थोड़ी सी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़ के सबको रिक्वेस्ट किया कि मैं राजा बना हूं तो मैं चाहूंगा कि सब लोग वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करें। जो जिसका धर्म क्षत्रिय का है वो क्षत्रियता फॉलो करे, जिसका धर्म ब्राह्मण वर्ण है वो करे, जो क्षुद्र है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, जो वैश्य है वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करे, जो गृहस्थ आश्रम में है वो सबका अच्छे से टेक केयर करे, डिपेंडेंट्स का। जो ब्रह्मचारी आश्रम में है वो बहुत अच्छे से ज्ञान अर्जित करे, और सोचे कि वो कैसे ये सारा ज्ञान आइदर अपनी फैमिली को देगा या समाज को देगा। ये बारे में अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से सेट करने के बाद के लिए तपस्या अच्छे से करे ब्रह्मचारी आश्रम में। फिर जो भी वानप्रस्थ में है वो भूल जाए अपने बच्चों को और अपने सारे रिलेटिव्स को, और मन लगाने की कोशिश करे, डिटैच होने की कोशिश करे अपने परिवार से, और प्रभु के चरणों में मन लगाने की कोशिश करे। फिजिकली भी वो लोग जब पास में नहीं है तो भी उनकी याद ना आए, दूर होने के बावजूद भी ये वाली डिटैचमेंट प्रैक्टिस करे। और उसके बाद जो है संन्यास आश्रम में भी जो लोग हैं, सन्यासी सबको एक नजर से देखने की कोशिश करे। सन्यासी एक जगह पे ना बैठे, पूरी दुनिया घूम करके जिनके पास भगवान नहीं है उनको भगवान गिफ्ट करने की कोशिश करे। सो पृथु महाराज वॉज वेरी क्लियर इन हिज इंस्ट्रक्शंस कि मैं चाहूंगा कि आप सब लोग वर्णाश्रम धर्म अच्छे से निभाओ, मतलब सिंसियरिटी चाहिए। जिस आत्मा के पास सिंसियरिटी होती है वो वर्णाश्रम धर्म अच्छे से फॉलो करता है। जिसके अंदर सिंसियरिटी नहीं होती वो इधर का उधर करने की कोशिश करता है, ब्रह्मचारी आश्रम गृहस्थ आश्रम में मिक्स करने की कोशिश करेगा, अननेसेसरी एक्टिंग करेगा गृहस्थ आश्रम में होके ब्रह्मचारी होने की। फिर जो गृहस्थ आश्रम में है वो अननेसेसरी वानप्रस्थ होने की एक्टिंग करेगा, फिर जो वानप्रस्थ में है वो अननेसेसरी सन्यासी होने की एक्टिंग करेगा। सो ऐसे मिक्स नहीं करना है। कहते सिंसियरली आप जिस आश्रम में हो एक्सेप्ट करो कि आप उस आश्रम में, और सिंसियरली फॉलो करो। तो पृथु महाराज ने कहा कि मैं तो अभी इतना कन्विंस्ड हूँ कि आपको अगर सुख चाहिए, अगर आपको इटर्नली आपको हैप्पी होना है तो भगवान के चरण कमलों को वर्शिप करना पड़ता है। तो मुझे इतना पता है कि एज बाय परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ किंग आई विल बी ऑल्सो एबल टू सर्व द लोटस फीट ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। पृथु महाराज ने सबको बोला कि मैं राजा की तरह अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाऊंगा और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन लगा के रखूंगा। ऐसे हाथ जोड़ के उन्होंने सबको बताया। सो इनडायरेक्टली वो सबको बता रहे थे कि मैं अगर राजा का कर्तव्य करते करते भगवान का स्मरण कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो फिर उन्होंने कहा कि और मैं आपसे भी यही चाहूंगा कि आप अपना अपना कर्तव्य प्रॉपरली निभाओ, और साथ साथ कृष्ण भगवान के चरण कमलों को याद करो हमेशा। यू थिंक ऑल द टाइम अबाउट कृष्णा। फिर उन्होंने कहा एक ऐसा राजा जो प्रजा से सिर्फ टैक्स लेता है और उसको रिटर्न में कृष्ण भक्ति करने के लिए मोटिवेट नहीं करता, और साथ साथ अपनी ड्यूटी करने के लिए मोटिवेट नहीं करता, ऐसा राजा क्या होता है, प्रजा के पाप में भागीदार बन जाता है। प्रजा का जो पाप है उस पाप का 50% उसको भुगतने के लिए आता है। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पाप। वो लोग खुद अपने पाप के लिए इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितना राजा रिस्पॉन्सिबल। वैसे ही कोई बच्चा अगर गलत काम करता है, बच्चा अगर पाप करता है तो उसमें भी 50% जो है हिस्सेदारी वो पेरेंट्स की आ जाती है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा नहीं पाए। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेदारी बहुत सीरियसली उनको अच्छे से भक्ति करो और कर्तव्य करो, ये दो चीजें उनको अच्छे से नहीं समझा पाए,
तो पेरेंट्स को फिर पितृलोक में बहुत सफर होना पड़ता है। कभी कभी जिनके बच्चे क्रिमिनल्स बनते हैं, जिनके बच्चे झूठ बोलने वाले निकलते हैं, जिनके बच्चे चोरी करने वाले निकलते हैं, दूसरों की चीजों पर नजर डालने वाले निकलते हैं, जिनके बच्चे धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का पालन मतलब रेगुलरली भगवान की पूजा नहीं करना, भगवान को सरेंडर नहीं करना, भगवान का अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं करना, अपने आप को ज्यादा ये समझना कि हाँ मैं सिर्फ आई एम वन मैन आर्मी में, मुझे बस अपने कर्मों पे विश्वास है। तो जिनके बच्चे अच्छे से ये इकोनॉमिकली आगे चले जाते हैं लेकिन धर्म करना भूल जाते हैं, तो ऐसे माता पिता को कभी कभी बच्चों को अच्छे से लीड ना करने की सजा, जैसे राजा को प्रजा की सजा मिलती है, प्रजा के पाप का हिस्सेदार समझा जाता है, वैसे माता पिता को भी बच्चे के पाप का हिस्सेदार समझा जाता है। और माता पिता को कभी कभी नर्क जाना पड़ता है बच्चे के पाप की वजह से, कभी कभी पितृलोक जाके भूखा रहना पड़ता है बहुत सालों तक, और भूख से फिर वो मर भी जाते हैं वहां पे। वहां से वापस दे फॉल डाउन इनटू द हेलिश प्लैनेट्स। हेलिश प्लैनेट्स में सफर करने के बाद फिर वापस अर्थ पे उनको जन्म दिया जाता है। तो उनकी जर्नी बहुत ट्रबलसम होती है, इट इज कॉल्ड एज अ वेरी ग्रूलसम जर्नी। तो वैसे ही राजा की भी जर्नी बहुत रिस्की होती है। एक राजा बनना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि अगर राजा अपना धर्म अच्छे से नहीं निभा पाया, प्रजा को अगर भक्ति करने के लिए बिजी नहीं किया, तो क्या होगा फिर, प्रजा पाप करने में बिजी हो जाएगी और उस पाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर राजा के ऊपर आएगी। सो पहले जमाने में जो राजा थे, पृथु महाराज हो गए, परीक्षित महाराज हो गए, ये सब लोग यज्ञ कर करके सारी प्रजा को बिजी करते थे भगवान की भक्ति करने में या किसी भी तरीके से आध्यात्मिकता फॉलो करने में। दे यूज टू मेक बिजी। जैसे आजकल देखो इंडिया में आप देखो नॉर्मली बिजी करने का तरीका होता है, टेम्पल्स बांधते रहो, पूजा करते रहो। एक टेम्पल बन जाता है तो हजारों हजारों लाखों लाखों लोगों को सेवा मिल जाती है। इतने सारे लोग दूर दूर से आते हैं, सेवा दे के जाते हैं। माइंड से भी एंगेज कर लेता है वो टेम्पल। कितने सारे लोग आप देखो, हमारा तिरुपति बालाजी टेम्पल है, वरालक्ष्मी टेम्पल है आंध्र प्रदेश में, और सारे कन्याकुमारी साइड पे सारे रंगनाथ वगैरह टेम्पल्स है। सो ये सारे टेम्पल्स तो आप यहाँ पे बैठे बैठे हमें माइंड से एंगेज कर रहे हैं। अगर आप जगन्नाथपुरी बोलो तो आज जगन्नाथपुरी सारी सामने आ जाए, वृंदावन बोलो तो वृंदावन के सारे टेम्पल सामने आ जाते हैं। तो टेम्पल्स बनाने से सिर्फ आप फिजिकली एंगेज नहीं होते, तो मेंटली भी आप, माइंड से भी एंगेज हो जाते हो, आपकी आत्मा भी एंगेज हो जाती है, और इस तरीके से प्रजा का भला होता है। आप ये न कहना प्रकार न भगवान को याद करते हो किसी भी तरीके से, चाहे मंदिर में जाके करो या दूर दूर से उस मंदिर के बारे में सोच के करो, तो भी आपका शुद्धिकरण होता है और आप उस मोमेंट के लिए पाप करने से बच जाते हो। और पाप करने से उस मोमेंट के लिए बचे तो अगले कई सारे पाप करने से आप विड्रॉ कर जाते हो, आपके मन में इच्छा ही नहीं आती पाप करने की। इस तरीके से राजा को भी भुगतना नहीं पड़ता प्रजा की पाप के रिजल्ट्स। तो these are various methods that a leader should always engage people in devotional service and motivate them to do their duties very nicely। ठीक है। सो पृथु महाराज ने सीधे कहा कि जो राजा अपने कर्तव्य नहीं करेगा उसको प्रजा के पाप में हिस्सेदारी लेनी ही पड़ती है। तो मेरा बेनिफिट इसमें है कि आप लोग कृष्णा के बारे में सोचो और अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करो। आप कृष्णा के बारे में सोचोगे और अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करोगे तब जाके मेरा बेनिफिट होगा। ऐसे करके बड़ा ही सीधे शब्दों में जो है पृथु महाराज ने बताया। ये कल हमने देखा था। आगे की कथा करते हैं हम। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो पृथु महाराज ने आगे कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, सुप्रीम अथॉरिटी डेफिनेटली है। अगर सुप्रीम अथॉरिटी नहीं होती तो आप मुझे ये एक्सप्लेन करो कि कोई एक बच्चा गरीब घर में जन्म क्यों लेता है और कोई एक बच्चा बहुत रिच घर में क्यों जन्म लेता है। कोई एक बच्चा बहुत सुंदर क्यों जन्म लेता है, किसी आत्मा को बहुत सुंदरता मिल जाती है शरीर में, किसी आत्मा को बिल्कुल सुंदरता नहीं मिलती। इसका अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन, वैलिड एक्सप्लेनेशन है तो दे दो, नहीं तो आप एक्सेप्ट करो कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी ऊपर है। ये पृथु महाराज ने इसलिए बोला क्योंकि उस असेंबली में तीनों लोकों से लीडर्स आए हुए थे। तीनों लोकों में असुर योनि भी आती है। असुर योनि नॉर्मली डज नॉट वांट टू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ कृष्ण। उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना होता कि कोई टॉप मोस्ट है। उनको दिखते हैं ब्रह्मा जी दिखते हैं और ये सारे डेमिगॉड्स दिखते हैं, लेकिन उनको ब्रह्मा जी और डेमिगॉड्स बूढ़े होते होते भी दिखते हैं। उनको दिखता है कि ये लोग भी मरते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। तो असुरों को विश्वास रखने में मुश्किल जाती है कि कोई ऐसे हो सकता है जो कभी मरता ही नहीं है, क्योंकि उनको विष्णु भगवान तो इतने आसानी से दर्शन देंगे नहीं। लेकिन ये जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज आई थी, इनको ये बताना जरूरी था कि सुप्रीम अथॉरिटी कोई होती है। आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ पृथ्वी पे या फिर नर्क लोक में अथीस्ट होते हैं, नास्तिक होते हैं, ऐसे नहीं होता। ऊपर के लोकों में भी नास्तिक होते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं आई एम गॉड यू आर गॉड बोलने वाले, खुद को गॉड समझने लगते हैं और धीरे धीरे नास्तिक ही बन जाते हैं। वो विश्वास करना ही बंद कर देते हैं कि कोई सुप्रीम अथॉरिटी है। उनको लगता है आई एम हैप्पी दिस वे ऑल्सो, आई डोंट नीड टू सरेंडर टू लॉर्ड। तो फिर नास्तिक धीरे धीरे मायावाद नास्तिकता की ओर लेके जाता है ऊपर के लोकों में। फिर डेमिगॉड्स वैसे भी स्वर्गलोक में बहुत हैप्पी होते हैं। तो स्वर्गलोक में हैप्पीनेस उनको टेम्पररी हैप्पीनेस इतनी होती है, लेकिन उनको मृत्यु के दर्द से बहुत जाना पड़ता है। उनके लव्ड वंस जब मरते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। उनके लव्ड वंस के अगर घर चला जाता है, गरीब हो जाते हैं, तो भी उनको बहुत दुख से जाना पड़ता है। सो इनके ये वाले दुख है। ये स्वर्गलोक में भी कोई बचा नहीं है ऐसे दुखों से। ये 7 टाइप के दुख होते हैं जो बिल्कुल भी हैंडल नहीं होते किसी से। जन्म के बाद बचपन में किसी पे डिपेंड रहना, जो चाहिए वो ना मिलना, छोटे बच्चे होते वक्त वो भी एक बहुत एक्सट्रीम दुख होता है। फिर बड़े होते होते अपनों का अपने से अलग हो जाना, माँ का अलग हो जाना एक एक्सट्रीम दुख है, पिताजी का अलग हो जाना एक्सट्रीम दुख है, पति या पत्नी का अलग हो जाना और बच्चे का अलग हो जाना। तो ये 4 टाइप के दुख होते हैं। वो आत्मा को बहुत पीड़ित करते हैं, स्वर्गलोक में भी करते हैं और ऊपर के लोकों में भी। तपोलोक में भी कोई बचा नहीं है इस दुख से। तो मृत्यु का जो दुख है वो एक्सट्रीम दुख तपोलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक में भी फेस करना पड़ता है। तो असुर लोग जब ये देखते हैं कि ये लोग इतने ज्यादा हमेशा हैप्पी रहते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी इनको ये कोई मर जाता है तो इतने अनहैप्पी रहते हैं, इसका मतलब ऊपर कोई नहीं है सुप्रीम अथॉरिटी। तो पृथु महाराज इज जस्ट नॉट टेलिंग ऑल द अर्थली लिविंग बींग्स, ही इज टेलिंग टू एवरीबॉडी ऑन ऑल काइंड्स ऑफ रेल्म्स। जितने भी ऊपर के लोग हैं, नीचे के लोग हैं, सबको बता रहे हैं पृथु महाराज कि सुप्रीम अथॉरिटी है। नहीं तो एक वैलिड एक्सप्लेनेशन दे दो, किसी को ऐसा जन्म, अलग अलग जन्म क्यों मिलता है सबको, इसके पीछे क्या कारण है। पिछले कर्म अगर कारण है तो पिछले कर्मों का रिजल्ट देने वाला है कौन, डिसीजन कौन ले रहा है, आप ये बताओ। कोई खुद से हैंडीकैप होके जन्म लेने का डिसीजन नहीं लेगा।
कोई खुद से अगली होने का डिसीजन लेकर जन्म नहीं लेता। खुद से ही कोई ऐसे डिसीजन लेकर नहीं आता कि मुझे बहुत गरीब जन्मना है। एवरीबडी दे डोंट टेक डिसीजंस। डिसीजंस लेने वाले सुप्रीम अथॉरिटी है। अगर आपको इसका जवाब मिल जाएगा तो आप इतना समझ लो कि सुप्रीम अथॉरिटी है और उसकी पूजा करना बनता है, उसको वर्शिप करना चाहिए। ये किस किसने बताया है? फिर उन्होंने पूरा लीनेज बताया पृथु महाराज ने। स्वयंभुआ मनु ने बताया है। हर टाइप के वैवस्वत मनु हो गए, स्वयंभुआ मनु, जितने भी मनु है वो राजा ही है। दे आर क्षत्रियस एंड दे आर राजा, दे आर किंग्स। द डिफरेंस इज दीज मनूज आर रूलिंग एंटायर यूनिवर्स, सम किंग्स आर रूलिंग डिफरेंट डिफरेंट लोक, वर्ल्ड में तीनों लोकों में से। तो किंग उत्तानपाद ने भी यही बोला है, मनु ने भी यही बोला है, बलि महाराज ने भी बोला है, प्रहलाद महाराज ने भी बोला है, फिर ध्रुव महाराज ने भी बोला है, प्रियव्रत महाराज ने भी बोला है, अंग महाराज ने भी बोला है। तो ऐसे कोई महाराज है नहीं इतने सारे, ये झूठ क्यों बोलेंगे? ये तो महाराज, इनके पास सारी सब कुछ होने के बावजूद ये मृत्यु इन लोगों ने एक्सेप्ट करी है। तो ये लोगों को पता है कि सुप्रीम अथॉरिटी कोई है जो डिसीजन लेती है कौन कहाँ जन्मेगा, कौन कब मरेगा, इसका भी। So all these great personalities are worshipping Supreme Lord, and that's why I want you all to worship Supreme Lord. ऐसे करके उन्होंने एविडेंस भी प्रोवाइड किया, पृथु महाराज ने प्रूफ भी दिया। ऐसे नहीं, पृथु महाराज ने ये नहीं बोला कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए सुनो। उन्होंने बोला देखो इतनी सारी बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज आपको बता रही है। अगर ये सारे बड़े पर्सनालिटीज ने अपने जीवन व्यतीत करते वक्त कृष्णा की पूजा करके अपना राजा का कर्तव्य निभाया है, अगर ये लोग इतने हायर पोजीशन होने के बावजूद ये सब कर सकते हैं, तो उनके कहने के अनुसार हमने भी करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। ऐसे करके पृथु महाराज ने बहुत अच्छे से प्रूफ बताया। फिर कहते कि अनफॉर्चुनेट सोल्स लाइक माई ओन फादर वेन्ना आर कंप्लीटली लॉस्ट ऑन पाथ ऑफ रिलीजन, yet great souls agree that Lord is the only bestower of benediction. तो कहते हैं कुछ अनलकी सोल्स होते हैं, अनलकी मतलब अभागी सोल्स, अभागी आत्माएं, जिनके पास भाग्य कम पड़ जाता है। भाग्य मतलब लक कम पड़ जाता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ऐसी आत्माएं जो होती है किंग वेन्ना की तरह होती है, जिनको समझ ही नहीं आता कि सुप्रीम अथॉरिटी कोई है। तो ये लोग धर्म से भटक जाते हैं। अनलकी आत्माएं धर्म से भटक जाती है। लेकिन जो बहुत ग्रेट आत्माएं होती है वो हमेशा लॉर्ड की सुपीरियोरिटी एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ है, भगवान है और उनका नाम कृष्ण है, तो उनकी एक्सेप्ट कर देते हैं और फिर धर्म का मार्ग निभाते हैं। और धर्म के मार्ग पर चलते चलते उनको वेल्थ मिल जाती है, मतलब बहुत सारी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। फिर उनको सेंस प्लेजर भी मिल जाते हैं, उनको बहुत सारी पंचेंद्रिय वाले सुख भी मिलते हैं। अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा गाने सुनने को मिलेंगे, अच्छा डांस देखने को मिलेगा। ऐसे करके पंचेंद्रियों के सुख उनको बहुत अच्छे से मिलते हैं। फर फर वाले अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े पहनने को मिलेंगे, स्किन को जो अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके उनको हैप्पीनेस बहुत मिलती है, सेंस प्लेजर से भी दी जाती है उनको। धर्म का पालन करने वालों के पास वेल्थ आ जाती है, सेंस प्लेजर आ जाता है। उसके बाद उनको लिबरेशन भी मिलता है, मतलब उनको मुक्ति का मार्ग भी दिखाया जाता है। और फिर उसके बाद उनको कृष्ण भक्ति भी प्रदान की जाती है। तो ये सेम मेथड है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष के 4 स्टेजेस से वो इंसान जाता है जो भी धर्म का पालन करता है। जो ग्रेट सोल्स होते हैं वो धर्म अर्थ काम मोक्ष फॉलो करेंगे। धर्म मतलब अपना अपना वर्णाश्रम धर्म निभाना। वर्णाश्रम धर्म तो सबको क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, 8 धर्म है। वर्णाश्रम धर्म अपना अपना फॉलो करते हैं सब लोग। हमें एट अ टाइम 2 ही धर्म पालन करने पड़ते हैं। आइदर यू कैन बी अ क्षत्रिय एंड अलोंग विद दैट यू कैन बी अ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। देन आइदर यू कैन बी ब्राह्मण, ब्राह्मण बन के आप ब्रह्मचारी भी हो सकते हो, शायद गृहस्थ आश्रम में भी चले जाओगे, वानप्रस्थ या। तो एट अ टाइम किसी भी इंसान के 2 ये होते हैं, 8 धर्म ये होते हैं। कल भी समझाया था, आज भी बताती हूँ। वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम 2 वर्ड से बना हुआ वर्ड है। वर्ण प्लस आश्रम लिख लेना, वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण में 4 वर्ण आते हैं। ब्राह्मण वर्ण आता है, क्षत्रिय वर्ण आता है, वैश्य वर्ण आता है और क्षूद्र वर्ण आता है। तो ये 4 टाइप के कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं ह्यूमन सोसाइटी को।
तो जो कुछ ब्राह्मण इंक्लिनेशन के होंगे जिनको नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। क्षत्रिय वर्ण के होते हैं, उनको करेज और शौर्य बहुत अच्छा लगता है, सत्ता अच्छी लगती है, पावर अच्छी लगती है, और वो सबका रक्षण करने में एथिकली यूज करते हैं अपनी पावर। पावर सिर्फ होना अलग बात है, पावर को एथिकली यूज करना मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज करना, वो क्षत्रिय बने हुए हैं सबका रक्षण करने के लिए। तीसरा वर्ण होता है वैश्य वर्ण, जो मर्केंटाइल कम्युनिटी, मर्चेंट कम्युनिटी मतलब बिजनेस कम्युनिटी होती है, जो अंदर ही राज्य में ट्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सबको कुछ बेचना है, सबके घर में अनाज जाना है, तो अनाज जाने के लिए वो उगाना और बेचना, हर घर में किसी को टूथपेस्ट चाहिए, टूथपिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, ब्रश चाहिए, घर में झाड़ू चाहिए, तो ये सारी कमोडिटीज को बेचने का काम जो है वो वैश्य कम्युनिटी करती है। तो आपकी डेली नेसेसिटीज की जितनी भी जरूरतें होती है वो वैश्य कम्युनिटी फुलफिल करती है। तो वैश्य एक वर्ण है। और लास्ट वर्ण जो है वो क्षुद्र है, वो भी एक वर्ण है। तो ये ऐसे 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 डिवाइडेड नहीं है। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण फर्स्ट रैंक पे आते हैं, सेकंड रैंक पे क्षत्रिय, ऐसा नहीं है। पैरेलल वर्ण है, सब लोग एक समान है, कोई भी ऊपर है और कोई नीचे है ऐसे नहीं समझना है। फिर क्षुद्र वर्ण होता है, वो लोग इन सबको हेल्प हेल्प करते हैं, राजाओं को हेल्प करेंगे लीड करने में, आर्मी लीड करने में, लोगों का रक्षण करने में, एनिमल्स का प्रोटेक्शन करने में, प्लांट्स का प्रोटेक्शन करने में, ट्रीज का प्रोटेक्शन करने में, लिविंग एंटिटीज को प्रोटेक्ट करने में क्षुद्र उनको हेल्प करने जाते हैं उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में। फिर ब्राह्मणों को भी हेल्प करने के लिए क्षुद्र जाते हैं। ब्राह्मण अगर भागवत कथा कर रहा है कहीं पे, किसी के घर पे भगवत गीता देने गया है, कहीं गया है, तो उसके लिए खाने के इंतजाम करना या फिर उसके लिए लकड़ी तोड़ के लाना, वट एवर इट इज, सो उनके हेल्पर्स क्षुद्र बन जाते हैं। फिर वैश्य कम्युनिटी को भी बहुत सारा सामान यहाँ से वहां ट्रेड करना होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में राइस लेके जाना, गेहूं लेके जाना, बहुत सारे फ्रूट्स का ट्रांसपोर्ट करना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत लोगों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्षुद्र कम्युनिटी हेल्प करती है। तो क्षुद्र आर नॉर्मली दे आर एम्प्लॉयड इन योर ऑल दीज थ्री कम्युनिटीज। एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉय होके अपनी भी परिवार का वो बहुत अच्छे से टेक केयर कर लेती है। क्षुद्र कम्युनिटी एम्प्लॉय होके जो सैलरी आती है, तो सैलरी से अपने फैमिली का भी टेक केयर करते हैं, साथ साथ इनको हेल्प करते हैं। और बाकी लोग जो है वो अपना अपना काम, अपनी फैमिली का टेक केयर वैश्य कम्युनिटी कमोडिटीज बेचकर करती है, क्षत्रिय लोग सबका रक्षण करके करते हैं, और ब्राह्मण जो है वो सबके घरों घरों में सात्विकता फैलाने का काम, सेनिटी, समाज में सेनिटी फैलाने का काम करते हैं। तो ये चार वर्ण होते हैं। बाकी चार आश्रम होते हैं, वर्ण आश्रम, चार वर्ण हो गए। अब चार आश्रम में पहला आश्रम आता है ब्रह्मचारी आश्रम, जिसमें आपका काम होता है कि बस आपने ज्ञान अर्जित करना है। अगर कारपेंटर का बेटा है तो वो कारपेंटरी का ज्ञान पूरा अर्जित करेगा पिताजी का। फिर अगर पॉटरी वाले का बेटा है तो वो पॉटरी करेगा, उसके हिसाब से क्षत्रिय का बेटा है तो वो योद्धा वाली सारी स्टडीज करेगा। तो ब्रह्मचारी आश्रम का मेन काम ही होता है स्टडीज करना, इधर उधर बाकी फालतू काम नहीं करने, आलस में नहीं बिताना। ब्रह्मचारी आश्रम आलस में नहीं बिताया जाता है, ज्ञान अर्जित करने में बिताया जाता है, जिससे कि आपकी अगली लाइफ की, आपका परिवार आप पे डिपेंड रहेगा। इसलिए ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे आने वाले बच्चे सफर कर जाते हैं। जो अच्छे से ज्ञान अर्जित नहीं करता, आगे की सेटलमेंट के बारे में नहीं सोचता, ब्रह्मचारी आश्रम सिंसियरली नहीं निभाता, उसको गृहस्थ आश्रम में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कहते हैं ना कि बचपन बिल्कुल ही खेल में गवाया, जवानी लड़कपन में गवाई, मतलब जवानी में सोता रहा और ऐसी मटर गश्ती करता रहा, फिर बुढ़ापा देख के वो बहुत रोया और मृत्यु तो होनी ही थी। तो जो लोग ब्रह्मचारी आश्रम को सीरियसली नहीं लेते, सिर्फ ऐसे खेल कूद कैजुअली लेना, काम किया किया, ज्ञान अर्जित किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, खेलते ही रहे, तो उनको गृहस्थ आश्रम में बहुत रोना पड़ता है। अब जो लोग गृहस्थ आश्रम को सीरियसली नहीं लेते, उनको बुढ़ापे में वानप्रस्थ आश्रम में बहुत रोना पड़ता है, वो वानप्रस्थ जाते ही नहीं, खैर। सो इसलिए हर आश्रम को अच्छे से निभाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम वो होता है जहाँ पे आपको अपनी फैमिली से दूर जाना होता है। अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ जा सकते हो, लेकिन बच्चों से, नाते पोती से, बहन भाई से, इन सब से आपको दूर जाना होता है। और दूर जाने के बाद इनिशियल एक पीरियड आता है जहाँ पे आप बहुत मिस करते हो अपनी फैमिली को, लेकिन इस स्टेज पे पहुंचना होता है जहाँ पे आप फैमिली को मिस करना बंद कर दो। अब जैसे ही वानप्रस्थ में आपकी भक्ति या फिर आप जो भी तपस्या कर रहे हो वो इस लेवल पे पहुंच जाती है
जहां पे आप मिस करना बंद कर देते हो। इसका मतलब आपको टोटल डिटैचमेंट आ जाती है पूरी फैमिली से, और भगवान के चरण कमलों के प्रति 100% अटैचमेंट आ गई होती है। तब एक पति जो होता है वो अपनी पत्नी को बेटे के टेक केयर में छोड़ देता है और खुद संन्यास लेने चला जाता है। और अभी जो पत्नी वापस आई है वो भी ऐसे स्टेज पे पहुंच के आई है जहां पे उसने अपने बच्चों को मिस नहीं किया वहां पे जाने के बाद। ना बहू को मिस किया, ना नाते पोती को मिस किया, ना अपनी बहन भाई को मिस किया, ना मरे हुए माता पिता को उसने याद किया। तो किसी को भी उसने याद नहीं किया, याद किया तो सिर्फ कृष्ण को याद किया। अब वो उस स्टेज पे पहुंच के आई है, सिद्धि प्राप्त करके आई है। तो वो स्त्री वापस गृहस्थ आश्रम में आ तो जाती है, लेकिन गृहस्थ आश्रम नहीं निभाती। वो शरीर से तो सारे छोटे छोटे कर्तव्य करेगी, नाते पोती को खाना खिलाएगी, खेलने ले जाएगी, छोटे अच्छे अच्छे संस्कार देगी, लेकिन मन हमेशा प्रभु के चरणों में लगा रहेगा। ऐसे करके जो ऐसे वानप्रस्थ से वापस आई होती है स्त्रियां, वो घर में बहुत ज्यादा सेनिटी फैलाती है। मतलब संत आया होता है वो घर पे, तो वो घर में एक संत वाली फीलिंग होती है जो सबको भगवान के प्रति अट्रैक्ट करती है। तो ऐसी पर्सनालिटी बनकर आती है वो। और पति जो है वो संन्यास लेने के लिए चला जाता है। तो ये चार आश्रम है। ये आश्रम भी बहुत सिंसियरली फॉलो करने होते हैं और वर्ण भी। तो पृथु महाराज के ने कहा कि ये सारे राजाओं ने हमें बताया है कि भगवान के शरण जाना और कर्तव्य करना, ये दो चीजें बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई भी कर सकता है और करना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि कुछ आत्माएं जो होती है वो बिल्कुल भी धर्म का मार्ग नहीं अपनाती। धर्म का मार्ग नहीं अपनाती तो वो अर्थ भी नहीं कमा पाते। आप देखोगे बहुत सारे लोग अर्थ के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पैसे के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनकी लाइफ का स्ट्रगल ही खत्म नहीं होता, एंड तक वो लोगों को ऐसे लगता है कि मेरे पास कम है पैसे, कम है, कम है पैसे, कम है। लेकिन गौरकिशोर दास बाबा जी को ले लो, हमारे आचार्यों को ले लो, भक्ति विनोद ठाकुर जी को ले लो, ये सारे आचार्य हैं। इनके पास एक्चुअल में बहुत सारे पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत कंटेंट थे। इसका मतलब क्या, वो धर्म का मार्ग निभा रहे थे, तो जितना अर्थ है उसमें भी उनके पास सेटिस्फेक्शन थी। अब जो धर्म का मार्ग नहीं निभा रहा है, उसके पास अर्थ 10 on 10, मतलब बहुत आ जाए, वो करोड़पति बन जाए, फिर भी उसको अंदर से लगने ऐसे कमी महसूस होगी कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। सब कुछ होते हुए भी उसको ऐसे लगेगा मेरे पास कुछ है ही नहीं। खुद ही ऐसे उसके अंदर से फीलिंग आती रहेगी। तो जो धर्म नहीं निभाता वो अर्थ अर्थ भी नहीं फॉलो कर पाता। अर्थ मतलब पैसा। फिर उसके बाद काम, अपने डिजायर्स, आप जो भी ये कर रहे हो, आपके अंदर बहुत इच्छाएं जन्मती है। क्योंकि आपको लग रहा होगा ओ वो पेंसिल बॉक्स 20 रुपीज को आता है, मेरी जो मनी बैंक है छोटा सा जो आपका कुल्लड़ होता है उसमें तो 10 रुपए की नोट पड़ी हुई है, मेरे पास 10 रुपीज कम है, मेरे पास 10 रुपीज कम है। तो होगा क्या, आपकी इच्छा वो पेंसिल बॉक्स लेने की और ज्यादा गहरी होती जाती है। मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास कुल्लड़ में 10 रुपीज है, मैं कैसे ले लूं 20 रुपीज की चीज। ऐसे करके उसकी डिजायर्स उसको परेशान करती रहेंगी। और फिर मोक्ष तो दूर की बात, मोक्ष तो मिलता ही नहीं ऐसे इंसान को। तो धर्म से स्टार्ट होता है। धर्म जो धर्म निभाएगा उसके पास लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। कमी नहीं रहेगी का मतलब ये नहीं कि आपके पास ओवरनाइट बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, द्वारकाधीश आके आपको पूरी द्वारका ही बना के देंगे, ऐसे नहीं होता। ऐसे भी नहीं कि आपको सुदामा समझकर कृष्णा आके बहुत बड़ा सा महल देके जाएंगे। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। बट धर्म फॉलो करते करते क्या होता है कि आपके पास जितना भी अर्थ आ रहा है उसमें आपको बहुत संतुष्टि मिलने लगती है। आपके अंदर से बहुत ज्यादा ऐसे हैंकरिंग नहीं होती कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास आना चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, वो वाली चीज नहीं आती। तो उसका अर्थ वाला स्टेज जो है वो बहुत सेटिस्फैक्टरीली वो क्रॉस कर पाता है। जब तक अर्थ फॉलो क्रॉस नहीं करते तब तक वापस आपके डिजायर्स भी प्यूरिफाई नहीं होते। फिर आप जितना है उसमें जैसे ही संतुष्टि आ जाती है धर्म फॉलो करने की वजह से, आपके अंदर की इच्छाएं प्यूरिफाई होने लगती है। तो जो काम है, काम मतलब इच्छाएं, तो इच्छाएं कृष्णा को सेवा करने की डेवलप होने लगती है, ना कि मैं ये बनूं मैं वो बनूं। इट इज लाइक यू बिकम अ किंग ऑफ हेवन, आप इंद्र बन जाओ। और इंद्र बनने के बाद आपकी नेक्स्ट एम्बिशन हो जाए अब तो मुझे मनु ही बनना है। मनु बनने के लिए मुझे 100 यज्ञ क्या, मुझे 1000 यज्ञ करने पड़े तो भी मैं करूंगा, लेकिन मैं बनूंगा मनु। तो ये एम्बिशन आपको मनु बनवा देती है फिर। सो एम्बिशन खत्म नहीं होनी है आपके पास। स्वर्ग लोक के राजा बन जाओ, सारे देवताओं से बेस्ट महल आपके पास होगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट
एम्प्लॉयज आपके पास होंगे, हेल्पर्स आपके पास होंगे, बस ऐसे हाथ ऐसे किया आगे शरबत आ जाएगा पीने के लिए, खाना आ जाएगा, मैजिक से सब कुछ इमीडिएटली अवेलेबल हो जाएगा आपके पास, स्टिल देयर विल बी नो हैप्पीनेस। तो जो काम वर्ड है, धर्म अर्थ काम, तो वो काम सफरिंग वाला भी हो सकता है, सब कुछ होने के बाद भी आपको सफरिंग होगी। और सब किसी किसी के पास इतना सब कुछ नहीं होता इंद्र देवता के जैसे, लेकिन फिर भी उसके अंदर की इच्छा है, उसके अंदर होता है हाय मैं कृष्णा के लिए माला बनाओ। अब जैसे माला बनाएगा वो इतना हैप्पीली सोएगा, हाय मैं कृष्णा के लिए खीर बनाओ, खीर बनाएगा बड़ा हैप्पी हैप्पी सोएगा। लेकिन वही जो इंद्र देवता की तरह रिच है, उसके पास बहुत है, लेकिन अगर काम इतने ज्यादा है, इच्छा इतनी ज्यादा है, तो वो रात को सो नहीं पाएगा। मुझे और एडवांस्ड राजा बनना है, मुझे और एडवांस्ड राजा बनना है, तो वो उसकी एम्बिशन उसको सोने नहीं देती। तो इसलिए काम भी वहां पे प्यूरिफाई नहीं हो पाता। सो स्टार्ट सब धर्म से होता है। तो पृथु महाराज कह रहे हैं कि ऐसी ग्रेट आत्माएं जो धर्म अर्थ काम मोक्ष फॉलो करती है, वो बहुत सुखी रहती है, वो बहुत ज्यादा लकी होती है। लेकिन कुछ अनलकी आत्माएं होती है जो धर्म के पाथ पे नहीं चलती। तो ऐसी अनलकी आत्माएं जो होती है, वो हमेशा ही दुखी रहती है, बहुत ज्यादा दुखी रहती है। फिर पृथु महाराज कहते कि इस असेंबली में बहुत सारे लर्नेड लोग हैं। लर्नेड लोग मतलब आप जो भी यहाँ पे आए हो, आप में से बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग तो मुझसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे कहा। पृथु महाराज ने सिंसियरली एक्सेप्ट किया कि हाँ, यहाँ पे अगर सत्यलोक के ब्राह्मण आए हुए हैं, ऋषि आए हुए हैं, तो इनकी एजुकेशन के सामने बाकियों का एजुकेशन सारा जीरो है, बिकॉज इनका एजुकेशन सच में बहुत आगे के लेवल का होता है। तो उन्होंने कहा कि आप सब इतने सारे लर्नेड लोग आए हुए हो, आप सबको पता है कि मनुष्य योनि में बहुत सफरिंग्स होती है, और एक्सट्रीम सफरिंग्स माइंड से होती है। उन्होंने कहा एज यू आर लर्नेड पीपल, लर्नेड ह्यूमन बींग्स नो दैट ह्यूमन बींग्स सफर फ्रॉम द माइंड। तो मनुष्य योनि में सबसे ज्यादा सफरिंग जो होती है वो मन से होती है। किससे होती है सफरिंग सबसे ज्यादा? मनुष्य योनि में किस चीज से ज्यादा सफरिंग होती है? माइंड्स, राइट। तो माइंड से सबसे ज्यादा सफरिंग होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, किसी के पास कोई चीज है फिर भी वो सफर करेगा, कोई और चीज है नहीं इसके लिए, तो माइंड बिकम्स द प्राइमरी रीजन फॉर सफरिंग। फिर पृथु महाराज कहते हैं एंड व्हाट इज द मेथड टू प्यूरिफाई द माइंड। अब माइंड ही सफर करा रहा है, तो माइंड को प्यूरिफाई कैसे करें? सर्विस टू द लॉर्ड्स फीट। कहते हैं माइंड को प्यूरिफाई करने का सिर्फ एक तरीका है कि भगवान के चरण कमलों को वर्शिप करो। इसको तो आप अंडर एस्टिमेट करो ही मत इस मेथड को। शिव जी भी यही प्रैक्टिस करते हैं, हमारे ब्रह्मा जी भी यही प्रैक्टिस करते हैं। अगर हमारे इतने टॉप लेवल के डेमिगॉड्स अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो व्हाई इट विल नॉट हेल्प अस टू रियली क्रॉस ओवर दिस मटेरियल वर्ल्ड इजीली। कोई तो, ये लोगों ने अगर ये मेथड सिलेक्ट की है ना, दैट मीन्स ये मेथड बहुत पावरफुल है, एंड दिस मेथड इज इजी ऑल्सो, because a smart person will always find a easy and powerful method to reach his destination। तो ब्रह्मा जी को, शिव जी को, जितने भी बड़े बड़े राजा बन के गए हैं, ये लोग कभी ऐसे बहुत एक्स्ट्रा मेहनत में बिलीव नहीं करेंगे। वो कुछ ना कुछ स्मार्टेस्ट मेथड निकालेंगे, स्मार्ट मेथड में ज्यादा अपना लक्ष्य जल्दी से कैसे प्राप्त करे, इसकी मेथड निकालने की कोशिश करेंगे। परीक्षित महाराज वॉज वन इंटेलिजेंट राजा। परीक्षित महाराज ने सेम किया, 7 ही दिन बचे थे, तो उन्होंने जाकर हिमालय में चले नहीं गए तपस्या करने। ही न्यू हिमालय की मेथड बड़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी, आई हैव टू एक्ट स्मार्ट। मुझे 7 डेज में कुछ ऐसे करना है जिससे कि मुझे वापस जन्म ना लेना पड़े। तो उन्होंने क्विक मेथड यूज की। क्विक मेथड क्या थी? 7 दिन और रात बिना खाए पिए बिना सोए सिर्फ भागवतम सुनना है। तो उन्होंने इसके पास गए, सुखदेव गोस्वामी जी के पास, और उन्होंने मेथड अप्लाई की। तो ये राजाओं से सीखो। दे आर नॉट ओनली स्किल्ड इन देयर ओन शस्त्र विद्या, दे आर स्किल्ड इन शास्त्र विद्या ऑल्सो। उनके पास बहुत सारे वैदिक काउंसलर्स होते हैं। वैदिक काउंसलर्स मतलब जितने भी ऋषि मुनि हैं, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उनको मार्ग बताया है कि क्या करना चाहिए। तो हमें तो बैठे बैठे इतने सारे हाईफाई लोगों का एडवाइस जो है भागवतम से हमें मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है भागवतम जो है वो एक पका हुआ फ्रूट है। पका हुआ फ्रूट मतलब ऑलरेडी बाकी लोग उस मार्ग पे चल चुके हैं, उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी जी है,
और हमने तो उनको बस एज इट इज कॉपी करना है। उनको एज इट इज कॉपी करके हमें फर्स्ट रैंक मिल जाए तो आसान है या नहीं है? अलग से नई मेथड कुछ डेवलप करने की जरूरत नहीं है। तो पृथु महाराज कहते कि एज यू ऑल लर्नेड पीपल इन द असेंबली नो, यू ऑल हैव गैदर्ड हियर, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ह्यूमन बीइंग सफर मोस्ट थ्रू द माइंड। मन से बहुत ज्यादा सफरिंग होती है। जैसे किसी को स्किन डिसीज हो जाए, तो स्किन डिसीज ठीक होने की आशा होती है, वो उस पे ऑइंटमेंट लगाता रहेगा, लगाता रहेगा। मेडिसिन खाएगा तो उसको एक आशा आएगी मन में कि मैं ठीक हो रहा हूँ। पानी पिएगा तो उसको आशा आएगी। उसको जो कड़वे कड़वे नीम के पत्ते होते हैं वो पानी में डाल के उबालो, फिर उस पानी को ठंडा करो और उस पानी से वो नहाएगा, तो उसके अंदर एक होप जनरेट हो जाती है। होप मतलब आशा आ जाती है कि मेरा स्किन डिजीज ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका हाथ से कोई लव्ड वन की मृत्यु ही हो गई हो, तो उसके अंदर होप भी चली जाती है कि अब ये शरीर वापस नहीं आ सकता। अब जैसे ही होप चली जाती है तो उसका मन उसको अंदर से खाने लगता है। तो ऐसे लोग मरते वक्त भी अपने गए हुए माता पिता को याद करते हैं, मरी हुई पत्नी या पति को याद करेंगे, मरे हुए बच्चों को याद करेंगे, क्योंकि वो यातना उससे सही नहीं जाती। अब वो पीड़ा कौन सी है? वो मन की पीड़ा है, वो कोई शरीर की पीड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसे लेबल नहीं लगाया, मॉम डेड, फादर डेड, चाइल्ड डेड, वाइफ डेड, हस्बैंड डेड, ऐसा कोई स्टिकर नहीं लगाया है चेहरे पे या है। ऐसी कोई बीमारी दिखेगी भी नहीं, ना चेहरे पे ना हाथ पे। लेकिन उनका मन इनको अंदर से कंटिन्यूअस, जो कोयले होते हैं ना, गरम गरम कोयले जो दहकते रहते हैं बहुत ज्यादा, वैसे उनका मन उनको शांति से सोने नहीं देता। इनके हमेशा बर्निंग सेंसेशन होती रहती है, बहुत दर्द होता है इनको। तो माइंड जो होता है वो आपको अच्छे से रहने नहीं देता। माइंड सबसे ज्यादा एक्सट्रीम दुख देता है एज कंपेयर टू बॉडी। बॉडी तो फिर भी ग्रॉस बॉडी है, बॉडी का दर्द कम होता है, माइंड का उससे भी सबसे ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि सबसे ज्यादा सफरिंग जो होती है वो माइंड से होती है। और इस माइंड की सफरिंग का ऑइंटमेंट एक ही है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। आप प्रैक्टिस करके देखो, एवरी डे यू प्रैक्टिस। शरीर से भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी है तो तुलसी पत्ता हर रोज लो, गोपाल जी के चरणों पे चिपका दो और दंडवत करो। जितने ज्यादा दंडवत करोगे उतनी ज्यादा विनम्रता आएगी, उतने ज्यादा लोगों से कम हर्ट होगे, आपका अहंकार कम कटेगा। जितना ज्यादा, दो बच्चे हैं क्लासरूम में, दोनों बच्चों को टीचर ने डांटा, एक बच्चे को टीचर का बहुत गुस्सा आएगा या फिर वो पीछे जाकर घर में बहुत रोएगा, अगले 10 साल रोएगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी याद आएगा कि मुझे टीचर ने ऐसे ऐसे पनिश किया था, गलती नहीं थी, गलती थी, वॉट एवर। तो वो जो है, वो सफरिंग जो है, दैट इज अ साइन ऑफ अहंकार। और दूसरा बच्चा है, उसको टीचर ने डांटा, वो चला गया वापस, होमवर्क नहीं किया था इसलिए होमवर्क किया, होमवर्क दिखाया और वो भूल भी गया, उसकी सफरिंग कम है, टीचर ने डांटा इसलिए। तो दोनों में अंतर क्या है? एक का अहंकार बहुत ज्यादा है और एक का अहंकार कम है। ऐसा नहीं कि इन दोनों ने बड़े मेहनत करके अपने अहंकार पे काम किया है, दे आर बॉर्न विथ पिछले लाइफ के कर्मास, बट येट एक जिसका कम अहंकार है वो कम सफर करेगा, जिसका ज्यादा अहंकार है वो ज्यादा रोएगा और ज्यादा गुस्सा करेगा और तेरी भी चुप मेरी भी चुप, या फिर ऐसे ये करके बैठेगा उस टीचर के साथ, वो बात करना बंद कर देगा, टीचर से को देखना बंद कर देगा। तो इसका मतलब इसका अहंकार की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है और दूसरे बच्चे की क्वांटिटी कम है। तो अगर इस पे काम करना है तो हर रोज दंडवत करना है। सो हमें हमें पता कैसे चलेगा हमारे अंदर अहंकार ज्यादा है? जैसे ही हम लोगों की बातों से हर्ट होते हैं, उससे हमें गुस्सा आता है या हम हर्ट होते हैं, दिस इज द सिम्टम। ये आपका पहली साइन है डायग्नोज करने की कि मेरे अंदर अहंकार है। अब मैं कैसे इसको कम करूं? दंडवत करके, फॉल इन फ्रंट ऑफ कृष्णा, जस्ट फॉल डाउन, जस्ट ऐसे नीचे बैठना है, दंडवत करना है, दंडवत करना है। 1 करो, 10 करो, 20 करो, 25 करो, 50 करो। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, 10,000 दंडवत करते थे। ही यूज टू डू 10,000 दंडवत। कैन यू इमेजिन हाउ मच इज 10,000? लेकिन वो करते थे। सो अगर हमारे आचार्य कर सकते हैं तो हम भी कोई ऐसे ये नहीं है, बहुत ज्यादा कमल की पेटल नहीं है हम लोग कि हम नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड आइडेंटिफाई करो कि मेरे अंदर कितना अहंकार है। किसी ने कुछ किया आपको, अगर मान लो आप पे गलत इल्जाम ही लगाया, आपने कुछ किया नहीं है गलत, फिर भी इल्जाम लगाया आप पे, और तब भी अगर बुरा लगे, समझना ये मेरा अहंकार है ना, ये मेरे को जीने नहीं दे रहा, मेरा माइंड मुझे बड़ा तंग करता है।
तो इसलिए मैंने दंडवत करना है। हर रोज दंडवत करो, अहंकार को कट जाएगा। और हर रोज सुबह उठ के जैसे ही सुबह उठते हो, मन से ही कृष्ण भगवान के चरण कमलों को याद करना है, देखना है उनके नेल्स जो होते हैं, वो सामने के जो नेल्स ऐसे कर्व्ड कर्व्ड होते हैं, कृष्णा के पाव के टो के नेल्स होते हैं, वो हर टो का नेल ऐसे लगता है जैसे चांद है ना, मून है, क्रिसेंट मून, मून की जो बॉर्डर दिखती है, जब मून पतला पतला होता जाता है, आ, तो उससे पहले का जो पतला वाला मून होता है उसकी बॉर्डर जैसे दिखती है, वैसे कृष्णा के चरण कमलों की टोज के नेल्स है, उसके सारे बॉर्डर्स जो है मून की तरह दिखते हैं, शाइन हो रहे होते हैं। फिर कृष्णा के जो तलवे हैं वो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी का जो पिंकिश और रेडिश कलर का स्किन कलर होता है, वैसे वाला कलर कृष्णा के चरण कमलों के फीट का होता है, नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं कृष्णा के चरण कमल। उसके बाद कृष्णा के जो चरण होते हैं उसमें एंकलेट होता है, फिर उसमें हल्के से अच्छे से मसाज करना है, उसे गंगा जल से धोना है, गुलाब जल से धोना है, फ्रैग्रेंस आ जाती है, चंदन लगाना है, उसके ऊपर तुलसी माता का पत्ता ऑफर करना है। इट इज सो सिंपल। ऐसे करके मन से पूजा करो, हर रोज मनस्वी पूजा करो। नहा धो के सब रेडी हो जाओगे, नहाते वक्त भगवत गीता के श्लोक गाओ अच्छे से, जितने भी याद है उतने रिवीजन करने की कोशिश करो नहाते वक्त। मुंह चुप नहीं होना चाहिए। फिर नहाने के बाद क्रीम पाउडर लगा रहे हो, बाल बना रहे हो, तब नरसिम्हा आरती वगैरह याद करो, जो भी याद आ रही है आरतियां वो करो। फिर भगवान के सामने जैसे ही आ जाओगे, तुलसी का पत्ता ले लो और भगवान की पूजा करो, चरण कमलों पे ऐसे ऑफर करो। सो दिस इज द टॉप मोस्ट वर्शिप। ये करने से ही पृथु महाराज कह रहे हैं कि आपके माइंड का क्लींजिंग होगा, मतलब आपके मन के जो दुख है ना, जो मन बार बार तंग करता है, वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस कोविड में बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया है। अगर उनको ये मेथड पता चले भागवतम से कि हर रोज बस आप कृष्ण के चरण कमलों को वर्शिप करके इस दुख से बाहर आ जाते हो, तो उनका बहुत भला होगा। लेकिन इन लोगों का सुकृति कम पड़ जाती है, जिनको ये पता ही नहीं है मेथड इससे बाहर कैसे आना है, वो बहुत दुख से जाते हैं, बहुत दुख का सामना करना पड़ता है। जिसको पता है वो जल्दी से दुख से बाहर आ जाता है, ज्यादा देर तक नहीं। वो उस बच्चे की कथा की तरह ही हो गया कि जाएगा, होमवर्क करेगा, रोते रोते ही होमवर्क करेगा, लेकिन होमवर्क करेगा, वापस सबमिट करेगा और भूल भी जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट सफरिंग होती है, और जिसको ये मेथड नहीं पता उसके लिए सफरिंग बड़ी लंबी चलती है। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बहन को खोया, छोटे भाई को खोया है, और आज भी वो लोग इतने दुख में हैं कि वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, घर वालों पे गुस्सा कर रहे हैं, ऑफिस में अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं, गलत सलत मतलब गलत सलत आदतों में पड़ गए हैं, इंटॉक्सिकेशन में पड़ गए हैं। तो ये जो मन का दुख होता है ना, उससे बाहर आने के लिए लोग गलत मार्ग भी अपनाने लगे। तो जिसका तो अनलकी सोल्स है, जैसे महाराज कह रहे हैं वेन्ना की तरह है, तो ये धर्म का पालन नहीं करते। और जो लकी सोल्स है उनको कहीं ना कहीं से श्रीमद् भागवतम की शरण आ जाते हैं, और उनको ये मेथड्स पता चलती है। ये वाली जो मेथड है वो आपको सारे दुखों के परे ले जाएगी। तो कोशिश करना हर रोज ये मेथड फॉलो करने की। आपको मैं आई कैन गारंटी यू कि कितना भी बड़ा दुख हो ना, वो आपको छोटा 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 होके चींटी जितना लगने लगेगा। आप उस दुख से जल्दी से बाहर आ जाओगे, क्योंकि मन दुख दे रहा है, एक्चुअल में सामने कुछ नहीं हो रहा। एक बार किसी की डेथ हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी बैठे हो डिनर करते वक्त अभी भी सामने डेथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। आज आप डिनर कर रहे हो, वो डेथ हो चुकी है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन जो भी डेथ हुई है वो ऐसे लगता है जैसे अभी सामने हो रही है। तो मन क्या करता है, नया ऐसे आपको एक इल्यूजन दे देता है, भ्रम दे देता है कि जैसे वो अभी अभी मेरे सामने हो रहा है। तो कई सारे लोग पिछले दुख उनको ऐसे लगते हैं जैसे अभी मेरे सामने हो रहे हैं, अभी मेरे सामने हो रहे हैं। तो एक ऐसा अलग सा एक टीवी चलता रहता है उनके माइंड में, उस टीवी पे चैनल चलते रहते हैं, और वो चैनल का नाम होता है दुख। तो वो चैनल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो इसलिए माइंड उनको सोने नहीं देता, उठने नहीं देता, कुछ काम भी नहीं करने देता, और खाने नहीं देता, खाना भी अफेक्ट हो जाता है, फिर अपनों से भी लड़ाई करवाता है। तो ये मेथड से आप क्या होगा, आप कृष्ण के चरण चले जाओगे, और फिर आपके कृष्ण खुद ही फिर आपके सामने का वो टीवी हटा देते हैं, जिससे आपको सारा पिछला याद आ रहा है। सो गैंजेस वाटर विच टचेस द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हील्स अ डिसीज्ड पर्सन। तो गंगा का पानी जो होता है, गंगा जल होता है, वो कितना भी बीमार इंसान है ना, उसकी बीमारी ठीक कर देता है।
इसको मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। डिसीज्ड पर्सन का मतलब होता है कि आजकल तो गंगा बड़ी पोल्यूट कर दी है लोगों ने, लेकिन जो महर्षि ऊपर के लोगों से आते हैं, वो लोग इतनी पोल्यूटेड गंगा में भी स्नान करके जाते हैं और उनको स्किन डिसीज नहीं होता। तो जिसकी श्रद्धा होती है उसको स्किन डिसीज नहीं होता गंगा यमुना के पानी से। जिसकी श्रद्धा नहीं है उसको बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है गंगा और यमुना के पानी में नहा के। हमने वृंदावन में देखा था कि एक बच्चे, उनके चाचा जी जो थे हर रोज यमुना में नहाते थे, और वहां पे वो लोग पोल्यूशन भी छोड़ देते हैं फैक्ट्री वैक्ट्री का किसी किसी के एरियाज में, और वो वहीं पे नहाते थे। अब उनको, उनकी पूरी 18-20 लोगों की फैमिली थी, सबने बोलना मत नहाया करो मत नहाया करो, वहां पे फैक्ट्री का पानी छोड़ा जाता है, फैक्ट्री का पानी। तो इन्होंने सुनना नहीं, बड़े भरोसे के साथ जाना। लेकिन देयर वर मोमेंट्स वेर ही ऑल्सो हैड डाउट्स, मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो जैसे ही उनको डाउट्स आ गए थे तो उनके स्किन पे सारे फोड़े फोड़े आके वो स्किन डिसीज से ही चले गए। तो आपकी श्रद्धा बहुत तगड़ी होनी चाहिए। जब आप सोचते हो कि मैं गंगा जल से अपने आप को हील कर दूंगा, अपनी बीमारी को ठीक कर दूंगा, तब आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। इट डजेंट डिपेंड डायरेक्टली ओनली ऑन वाटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फेथ इन द गैंजेस वाटर। तो ये फेथ और वाटर का कॉम्बिनेशन है। सिर्फ वाटर पे ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने पोल्यूटेड पानी पी लिया और मुझे लूज मोशंस हो गए। नहीं, इफ यू आर ट्रीटिंग इट लाइक दैट देन इट विल हैपन ओनली। बट श्रद्धा होती है तो ऐसे नहीं होता कि गंगा नहाने के लिए, गंगा में स्नान करने के लिए ऊपर के लोगों से हर रोज देवता नीचे आते हैं। हर रोज उनको क्या जरूरत है आने की हर रोज, लेकिन हर रोज आते हैं गंगा में स्नान करने के लिए। दैट मीन्स गंगा हैज रिटेन्ड इट्स प्यूरिटी ओनली फॉर सिंसियर एंड ऑनेस्ट सोल्स। तो पृथु महाराज जब सबको एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने बोला था जो भी मैं बोलूंगा वो सिर्फ सिंसियर और ऑनेस्ट आत्माओं के लिए है। इनडायरेक्टली उन्होंने बोला जितने भी एनवियस लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। सिमिलरली ये वाले जो गंगा जल के इंस्ट्रक्शंस है वो सिर्फ सिंसियर और ऑनेस्ट और फेथ, विश्वास श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। अगर मन में डाउट है तो बेटर स्टे अवे। तो पृथु महाराज ने कहा कि गंगा जल से जैसे कोई भी शरीर का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है, वैसे ही मन की हर बीमारी प्रभु के चरण कमलों को वर्शिप करके ठीक हो जाती है। सो मनोवैज्ञानिक कितने भी आगे चले जाए, दे कैनॉट फैथम द फैक्ट कि कितनी शक्ति है प्रभु के चरणों को वर्शिप करने में। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से ही आता है। इसलिए पहले करना चाहिए, फिर कंक्लूड करने की आपके अंदर शक्ति आ जाती है। जब तक करते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, तब तक आपको उसमें भरोसा नहीं होगा। इसलिए करना शुरू करना है। साइंस में आप पहले करते हो फिर कंक्लूजन लिखते हो, वैसे ही भागवतम को आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस करोगे तो आप पे ही आपको उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। उन्होंने कहा पृथु महाराज ने, सिमिलरली इफ वी सर्व द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड वी कैन क्लीन आवर माइंड फ्रॉम ऑल द सफरिंग्स। तो मन की जितनी भी पुराना लेकर बुरा लग रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। आगे की इच्छा है जिसको काम कहा जाता है, ये इच्छा है पूरी नहीं हो रही इसलिए भी मन आपको तंग कर रहा है, चाहिए चाहिए नहीं मिल रहा, चाहिए चाहिए 10 रुपए का मैं 10 रुपए, वो आगे की इच्छाओं का जो दर्द है फ्यूचर को लेकर वो भी ठीक हो जाएगा। पास्ट को लेकर जो दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, प्रेजेंट तो ठीक होना ही होना है। तो ये सारी चीजें प्रभु के चरण कमलों को वर्शिप करके मिल जाती है। ठीक है, आगे की कथा हम कल करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। जय धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की जय। जय। श्री कृष्ण हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जय। हरे कृष्ण मंगलेशु खात्री।